आज के लेक्चर में आपको मैंने बताना है कि सम इफ का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सम इफ का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी कंडीशन की बेसिस पे कोई चीज़ को प्लस करना हो, ठीक है, कुछ वैल्यूज को प्लस करना हो किसी कंडीशन की बेसिस पे, उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह जब हमने कहीं पे मल्टीपल कंडीशंस की बेसिस पे वैल्यूज को प्लस करना हो तो उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इसके लिए आपके पास ये सामने स्क्रीन पे जो है एक छोटी सी शीट दी गई है जिसमें एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं, कुछ सिटीज़ के नेम हैं, स्टेट्स हैं और उसके आगे सेल्स लिखी हुई हैं। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है और उसकी हमने कोई सेल की है तो हमने देखना है कि हमारे एक एम्प्लॉय ने कितनी प्रोडक्ट की सेल की है, या अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि सिर्फ पंजाब रीजन में हमारी कितनी क्या नाम है सेल हुई है, या पंजाब में मुल्तान में या पंजाब में लाहौर में कितनी सेल हुई है, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो ये समेशन होगी कंडीशन की बेसिस पे। ठीक है, अब ये कैसे होगी? उसके लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं सम इफ का फॉर्मूला भी अप्लाई करती हूँ। यहाँ इक्वल लगा के आप लिखेंगे सिंपल सम इफ, और उसके बाद आपने रेंज बतानी है जहां से आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। तो मैंने कहा मुझे मालूम करना है कि पंजाब में सिर्फ मेरे प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रेंज को सबसे पहले सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में क्राइटेरिया देना है जो मुझे फाइंड करना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने दिया है पंजाब का। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने देनी है सम रेंज, यानी वो रेंज जहां से आपने वैल्यूज को प्लस करना है। ठीक है, तो वो मेरे पास ये सेल्स वाली रेंज है बड़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे? एंटर करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेगा, स्टेट में से जिन जिन सेल्स में हमारे पास पंजाब लिखा हुआ है, ठीक है, उन सेल्स के अगेंस्ट जो सेल्स की वैल्यूज दी गई हैं उनको प्लस करके हमें टोटल रिटर्न कर देगा। ये देखिए, ठीक हो क्या, कि टोटल हमारे पास इतनी सेल हुई है हमारे प्रोडक्ट की। ये चीज है हमारे पास सम इफ। जिसका नाम दिया हुआ उसको करेंगे। हाँ जी, जो यहाँ से क्राइटेरिया हमने दिया। ठीक है, अब उसके बाद सम इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस देनी है। जैसे मैंने कहा सम मैंने करना है पंजाब में, लेकिन पंजाब के लाहौर शहर की जो है ना मुझे सिर्फ पता चले कि कितनी सेल हुई है, सिर्फ लाहौर में कितनी हुई है, पूरे पंजाब में नहीं, सिर्फ लाहौर में अगर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें अब दो क्राइटेरियाज आ गए। ठीक है, तो जहां अब मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे वहां पे हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला सम इफ्स है हमारे पास। अब एक डिफरेंस है वो ये कि सम इफ में जो सम वाली रेंज होती है, यानी जहां से हमने वैल्यूज को प्लस करना है, वो लास्ट में दी जाती है, जबकि सम इफ्स जहां पे हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है उसमें सम रेंज सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया सम रेंज को सबसे पहले, उसके बाद हमने पहला क्राइटेरिया रेंज देना है। तो पहला क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास ये स्टेट, जिसमें से मैंने फाइंड करना है पंजाब को। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास ये सिटी, और यहाँ सिटी से मैंने जो है ना क्राइटेरिया फाइंड करना है लाहौर का। ठीक है, अब ये दो कंडीशंस हो गई। अब क्या करेगा, स्टेट पंजाब सिलेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट जो लाहौर वैल्यूज हैं उनको सिलेक्ट करेगा, और इनके अगेंस्ट जो सेल्स हैं बड़ी उनको प्लस करके हमें टोटल रिटर्न करेगा। तो टोटल ये अमाउंट है जितनी हमारी पंजाब में लाहौर में सेल हुई। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम किस तरह से निकालते हैं उसके लिए भी हम एक शीट देख लेते हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास ये एक शीट है, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देती हूँ कलर्स के साथ ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस पे काम कर रहे हैं। थोड़ा इसको बॉर्डर्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, और इनको जो है कोई कलर भी फिल कर देते हैं ताकि उसको हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब इसमें करना क्या है, देखिए हमारे पास कुछ आइटम्स हैं
उनकी कुछ क्वांटिटी दी गई है, कुछ रेट है और कुछ अमाउंट दिया। ये हमारे पास अब शीट है जिसमें हमारे पास कुछ आइटम्स दिए गए हैं, क्वांटिटी दी गई है, उस क्वांटिटी के अगेंस्ट उसका रेट पर आइटम दिया गया है और फिर हमने ये अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट वाला एरिया जो है मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, क्लियर कंटेंट। तो ये देखें अब हमने यहाँ पे कंटेंट, अब हम यहाँ पे अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमारे पास ज़ाहिर क्राइटेरिया है कि हमने जितनी क्वांटिटी होती है उसको हम उस एक पर आइटम के रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाती है। ऐसे ही है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज करेंगे और फिर हम रेट पर आइटम दे देंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगी ये अमाउंट। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने सारे चीजें जो है ना करनी है। क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने रेट के साथ और एंटर कर देना, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। आपने इसी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही अप्लाई होगा अब हमने इसका टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो टोटल के लिए हम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल लगा के सम लिखेंगे और फिर हम उसको एक रेंज दे देंगे कि जनाब इस रेंज में सेल्स जितने भी हैं उनकी वैल्यूज को प्लस करके दे दो। तो ये हमारे पास कोई टोटल अमाउंट आती है। ठीक है। अब ये देखें, एक ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए मुझे 2 स्टेप्स करने पड़े। पहला स्टेप ये कि उसकी कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालूं और दूसरा फिर उनको प्लस करूं और फिर मेरे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्सेल में हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला मौजूद है जिसकी मदद से हमें ये 2 स्टेप्स की जगह हम एक ही स्टेप में ये काम कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है हमारे पास सम प्रोडक्ट। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट का। इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, ये क्वांटिटी वाली रेंज और कॉमा लगा के रेट पर आइटम वाली जो रेंज है इनको ये 2 वैल्यूज हमने देनी है जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। वो 2 वैल्यूज हम उनकी पूरी रेंज दे देंगे और एंटर कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करके सेम यही वैल्यू हमारे पास रिटर्न करेगा। देख लें दोनों सेम है, कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है। ये होता है हमारे पास सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ओके। आज के लेक्चर में हमने देखना है कुछ मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला फंक्शन, पहले हम अपनी शीट को रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक कर लें अपनी शीट के ऊपर और रीनेम पे आए और यहाँ हम लिख लेते हैं मैथ्स फार्मूलाज। उसके बाद अब हमने एक साथ इस पे व्यू कोड वाला काम भी कर लेते हैं। जर्नल, देन वर्कशीट, cells dot entire column dot auto fit। ठीक है। उसके बाद हम अगेन बैक शीट पे आते हैं। अब कौन कौन से फार्मूलाज हैं मैथ्स के, जिसमें हमारे पास राउंड डाउन का फार्मूला है। ठीक है। इससे पहले मैं एक रो भी इंसर्ट करती हूँ। सिलेक्ट करके इंसर्ट शीट रो के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसके ऊपर हमारे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट क्या होता है, आपके पास अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट का फंक्शन इसकी जो साइन दिया हुआ है उस साइन को रिमूव करेगा। ठीक है। जैसे हमारे पास ये ABS फार्मूला है, इसमें आपने सेल का एड्रेस देना है और इस सेल के एड्रेस के में जो नेगेटिव साइन है उसको वो रिमूव करेगा। ठीक है। ये पॉजिटिव, उसने साइन को रिमूव कर दिया। ये चीज़ हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। फिर हमारे पास फार्मूला है राउंड डाउन का। अब राउंड डाउन क्या है, हम एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम में देखते हैं फॉर एग्जांपल 20 में से हमारे मार्क्स हैं 17.5, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स या तो 18 होते हैं या 17 होते हैं। ठीक है। अगर 18 हो रहे हैं तो वो समझे राउंड अप का काम हो रहा है और अगर 17 हो रहे हैं
तो इट मीन्स कि वो 0.5 को डाउनवर्ड लेके आ रहे हैं। तो जब डाउनवर्ड लाना है तो उसके लिए हम राउंड डाउन का फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल राउंड डाउन, ठीक है। और जिसको आपने डाउन करना है पहले वो नंबर बताएंगे, उसके बाद आपने किस डिजिट को राउंड डाउन करना है वो डिजिट बताएंगे, ठीक है। तो मैंने राउंड डाउन करना है 0.5 को, तो मैंने 0.5 लिख दी। ये क्या करेगा, 17.5 को 17 कर देगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है राउंड अप का, ठीक है। राउंड अप इक्वल राउंड अप, और इसमें हमने नंबर देना है, ठीक है। और नंबर के बाद जिस डिजिट को हमने राउंड अप करना है वो डिजिट, तो देखें 17.5 को 18 कर दिए, ठीक है। क्वोशंट मालूम करना है हमने। क्वोशंट क्या चीज़ है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर पे, तो जो हमारे पास होल पार्ट होता है, डिवीजन का होल पार्ट है, वो हमारे पास क्वोशंट होता है, और जो बच जाता है वो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट या रिमाइंडर कहलाता है। तो क्वोशंट अगर मालूम करना है आपने, तो उसका आपके पास फॉर्मूला एक्सेल में बिल्ट इन है, क्वोशंट के नाम से हम उसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करती हूँ तो 3 3s are 9, तो 3 जो ऊपर हमारे पास है न्यूमरेटर, ये वो न्यूमरेटर रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। इसी तरह आपने अगर रिमाइंडर मालूम करना हो, ठीक है, तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए हमारे पास मॉड का फंक्शन मौजूद है। जैसे मैं 10 को अगर 3 पे डिवाइड करती हूँ तो 1 मेरे पास रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है। तो ये 1 रिटर्न करेगा हमें, क्लियर है। इसी तरह हमारे पास अगर आपने पावर लेनी है तो पावर के लिए पावर का फार्मूला, जैसे 2 की पावर 3, यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये हमें रिटर्न करेगा 8। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, आप वो 2 नंबर्स या मल्टीपल नंबर जितने भी देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे अगर 2 नंबर्स का मैं कर रही हूँ तो 2 मल्टीप्लाइज बाय 9 इक्वल 18, तो ये 18 रिजल्ट दे रहा है, क्लियर है। ये है हमारे पास कुछ बेसिक मैथ्स के फार्मूलाज जो आपके आज के लेक्चर के